हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक ऐसा स्टॉक कवर करने वाला हूं जिसमें कहीं ना कहीं पोटेंशियल मल्टी बैगर होने की सारी फीचर्स लग रही हैं, बट ऑब्वियसली कोई गारंटी नहीं होती स्टॉक मार्केट में। तो कोई भी ये बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद अपनी स्टडी करनी है। बट स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि ग्रोथ बहुत अच्छा दिखा रहा है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। कल रील बना के भी मैंने बताने की कोशिश की थी और कुछ लोगों ने सही गेस भी किया था। बट ऑब्वियसली मैं अभी चैनल न्यू है या इतना ग्रो नहीं कर पाया है, तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बने। इस वजह से मैंने वो नाम नहीं बताया। तो चलिए कोई नहीं, अब ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एट द सेम टाइम अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहले एफ आई आईज देखते हैं। 455 करोड़ के नेट बायर्स थे, डी आई आईज भी 494 करोड़ के नेट बायर्स थे। एफ आई आईज कहीं ना कहीं अब छुट्टी पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब धीरे धीरे हो सकता है नेट में फिगर उतना ज़्यादा देखने को ना मिले। एंड एट द सेम टाइम जो स्टॉक्स काफ़ी बढ़े हैं उनमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है एफ आई आईज की तरफ से। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 0.78 का था। ऑब्वियसली थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे था, बट अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स होंगे एंड डाइवर्सिफाइड होंगे अच्छे अच्छे तरीके से, तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी आज आपके पोर्टफोलियो में। निफ्टी 50.19% डाउन था। उसके बाद मिड कैप 100.22% एंड स्मॉल कैप 100.44% डाउन था। विक्स 13.78 पे है, कंफर्टेबल है। एंड जैसा आप देख सकते हैं इस चार्ट में, निफ्टी 50 ने आज लो बनाया ऑलमोस्ट 18,200 के आसपास, एंड उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है, ये दिखा रहा है कि निफ्टी में स्ट्रेंथ अभी है, क्योंकि इतना ज़्यादा गिरने के बावजूद मार्केट्स रिकवर कर गए। तो इंडियन मार्केट्स कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। बट एक फैक्टर है जो अभी ऑब्वियसली मुझे इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये सब तो नॉर्मल साइकिल्स हैं जो चलती रहती हैं मार्केट्स में, और ये कुछ नया नहीं हो रहा है। मार्केट्स और बड़े प्लेयर्स को ऑलरेडी पता है। बट कहीं ना कहीं ये जो चाइना में अभी फिर से कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा राइज होने लगे हैं, ये थोड़ा सा कंसर्न दिख रहा है। सडन स्पर्ट ऑफ केसेस बीइंग विटनेस्ड इन जापान, यूएसए, कोरिया, ब्राज़ील एंड चाइना। ये ओमिक्रॉन का ये एक और वेरिएंट है, पता नहीं कितने वेरिएंट हैं और कब तक ये इवॉल्व होते रहेंगे। बट आई डोंट थिंक कि इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। बट लेट्स सी, अगर ग्लोबल मार्केट्स में वापस इस वेरिएंट की तरह वजह से केसेस कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, तो थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है। बट लेट्स सी, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। एंड यूएस मार्केट्स अभी देखें तो फ्लैट चल रहे हैं। थोड़ी सी लो नेगेटिव ओपनिंग हुई थी, बट उसके बाद अभी डाउ जोन्स 0.17% अप है, S&P 0.17% अप है। ऑयल जो है अराउंड $76 के आसपास है, तो कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉलर इंडेक्स अराउंड 104 के भी नीचे चला गया है, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाता है, स्पेशली एमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया के लिए। इन SGX निफ्टी भी अभी थोड़ी देर पहले नेगेटिव चल रहा था, बट अभी देख रहे हैं तो 0.19% ऊपर चल रहा है। एंड कल चांसेस है कि मार्केट्स हो सकता है पॉजिटिवली परफॉर्म करें, क्योंकि आज जो एंडिंग हुई है वो काफ़ी पॉजिटिव है। बट लेट्स सी, शॉर्ट टर्म में या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है मार्केट्स को। एंड उसके बाद ये मेंबर्स के साथ जो मेरा रेगुलर इंटरेक्शन सेशन होता है वीकली, उसमें कल अतुल जी ने पूछा था, जो नए मेंबर बने हैं अभी रिसेंट में, कि बेस्ट 3 स्टॉक्स फॉर 5 to 10 ईयर्स। तो ऑब्वियसली जैसा आप लोग सब जानते हैं, मैं स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ ग्रोथ रेट ज़्यादा मिलेगी। एंड उसमें मेरा जो इन्वेस्टिंग स्टाइल वो ये है कि अगर मैं अच्छे अच्छे स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में इन्वेस्ट करता हूँ, तो हो सकता है 10 में से 2 या 3 या 4 ना चलें, बट इतना कंफर्म है कि जो चलेंगे वो इतने ज़्यादा चलेंगे कि ओवरऑल पोर्टफोलियो को आसानी से मार्केट्स को बीट करने में हेल्प कर देंगे। एंड जैसा आप देख सकते हैं, 3 स्टॉक्स मैंने चुने थे जो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ग्रेविटा इंडिया, काबरा एक्सट्रूजन एंड PCBL। एंड काबरा एक्सट्रूजन में ऑब्वियसली क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस है, स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस कर दिए हैं EV बैटरी मेकर्स को लेकर, उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में काबरा एक्सट्रूजन जैसी कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को। पर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर में रह सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज होंगे बैटरी के, एंड वो पास ऑन करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ग्रेविटा इंडिया मेंबर्स तो अच्छे से जानते हैं मैं कितना बुलिश रह चुका हूँ 346 पे। कुछ ही वीक्स पहले मैंने आप लोगों के लिए भी कवर किया था, एंड आज ही इसने 11% का फिर से राइज दिखाया है। लास्ट हाफ एन आवर में अच्छी खासी तेज़ी आई है, तो चांसेस ये है कि कल भी शायद तेज़ी रहे स्टॉक में। एंड आप ये देखिए, यहाँ हाई बनाया था, उसके बाद थोड़ा सा ये रिटेस्ट किया, एंड उसके बाद वापस पूरा का पूरा जो 4-5 डेज में रिटेस्ट किया था, वो एक ही दिन के कैंडल से वापस कवर कर लिया। तो इसका मतलब ये है स्टॉक बहुत स्ट्रांग है,
एंड कहीं ना कहीं कल इस लेवल के ऊपर आ जाता है 460 के ऊपर और सस्टेन करता है तो वो नेक्स्ट रैली के लिए स्टार्ट रेडी हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं जिन लोगों ने नीचे लेवल से लिया है उनके लिए ज़्यादा फायदा है। अभी एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, कुछ दिन वेट एंड वॉच करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट लेट्स सी 460 के ऊपर एक नई रैली के लिए तैयार तो हो सकता है, या हो सकता है यहाँ से ये रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे की तरफ चला जाए। तो कल का मूवमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ग्रेविटा में। एंड अब जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक लग रहा है मुझे, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली धीरे धीरे अब ट्रांजिशन हो रहा है, स्पेशली सिटीज़ में, बिग सिटीज़ में, और जो न्यू प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, न्यू सोसाइटीज़ बन रही है, उसमें चांसेस ये है कि जो पाइप नेचुरल गैस, जिसको पीएनजी भी बोलते हैं, वहाँ पे ट्रांजिशन हो, पाइप गैस कनेक्शंस हो। एलपीजी जो सिलेंडर होते हैं उनसे, उनके कंपैरिजन में ये पाइप गैस कनेक्शंस या पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस जो होती है उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो ऑब्वियसली कि बहुत रिलायबल होती है, आपको बार बार ये झंझट नहीं होता, बार बार मंथली या जितने भी दिन में आपका सिलेंडर ख़त्म होता है बार बार चेंज करो, रिस्क कम हो जाता है, स्पेस यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है क्योंकि ऑब्वियसली आपको सिलेंडर रखने नहीं पड़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड उस वजह से मुझे लगता है, और गवर्नमेंट भी धीरे धीरे फोकस कर रही है पीएनजी गैस कनेक्शंस के ऊपर ज़्यादा। तो ये कंपनी जो है जो पाइप सिस्टम है, स्पेशलाइजेशन इन लेइंग ऑफ क्रॉस कंट्री एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन नेटवर्क फॉर ऑयल एंड गैस अलॉन्ग विद कंस्ट्रक्शन ऑफ एसोसिएटेड फैसिलिटीज़। तो ये कंपनी इसी सेक्टर में काम करती है एंड पाइपलाइंस ले करने का मुझे लगता है फ्यूचर में और अच्छी खासी डिमांड रह सकती है। एंड कंपनी के बारे में और जानते हैं, 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर है। 1500 किलोमीटर्स ऑफ स्टील पाइपलाइंस लेकर चुकी है, 1500 किलोमीटर्स ऑफ एमडीपी एंड एमडीपी ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। जो एमडीपी पाइपलाइन होती है वो ये ब्लू वाली पाइपलाइन होती है, आप लोग सब जानते हैं। उसके बाद अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में 1000 किलोमीटर्स ऑफ ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस कंपनी और अभी ले कर रही है। एट द सेम टाइम कंपनी फर्स्ट ट्रांसनेशनल क्रॉस कंट्री पाइपलाइन ऑफ साउथ ईस्ट इंडिया, जो इंडिया नेपाल को कनेक्ट करती है, वो फर्स्ट ऐसी कंपनी बनी है जिसने ये एग्जीक्यूट किया है 2019 में। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है। करंट ऑर्डर बुक आप देख सकते हैं एंडिंग ऑन अक्टूबर 2022 1457 करोड़ की है, एंड जैसा आप देखेंगे इसका जो मार्केट कैप है उससे भी ज़्यादा की है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। एंड इंडस्ट्री में काफ़ी बैरियर्स भी हैं जिसकी वजह से इनफैक्ट मैं उन कंपनीज़ को बहुत पसंद करता हूँ जिसमें बैरियर्स टू एंट्री होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि प्रॉफिट्स अगर कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो नई कंपनीज उस इंडस्ट्री में एंटर करने लगती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स कहीं ना कहीं डिमांड कम हो जाती है, उस कंपनी के लिए प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। बट बैरियर्स रहने से एक मोनोपोली स्टेटस बनाने में हेल्प होती है, एंड इसमें एसेट लाइट मॉडल है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है जो एंट्री बैरियर्स है बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस। तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है, और स्पेशली गवर्नमेंट से ऑर्डर मिलते हैं तो जो नेटवर्क इफेक्ट है उसका भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है ऐसी कंपनीज़ को। अब फाइनेंशियल्स पे आते हैं। मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 919 करोड़ का है, तो ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, एक थ्रेट भी हो सकती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इसलिए कि ग्रोथ करने का बहुत स्कोप है, थ्रेट इसलिए कि सिर्फ 1000 करोड़ की कंपनी है, तो कहीं ना कहीं रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है इतनी छोटी कंपनीज़ में। प्राइस अर्निंग्स रेशियो 17.3 का है, प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो 0.5 से भी कम है, 0.4, ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35%, रिटर्न ऑन इक्विटी 26%। एंड फाइनेंशियल्स अगर ये क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो सबसे अच्छी बात मुझे जो दिखी, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है सेल्स एंड नेट प्रॉफिट्स में, कंपनी कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रही है। ऐसा नहीं है कि एक क्वार्टर में तो कंपनी ने बहुत अच्छा रिजल्ट दे दिया, नेक्स्ट क्वार्टर में वापस नीचे आ गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप सितंबर 19 से आप देखिए 39 करोड़, उसके बाद 39, उसके बाद 50, जून 2020 ऑब्वियसली उस टाइम कोविड स्टार्ट हुआ तो 17 करोड़, उसके बाद फिर से कंसिस्टेंटली कंपनी अपनी सेल्स इंक्रीज कर रही है। ऑलमोस्ट आप देखिए 41, 58, 58, 56, 59, 65, 78, 80, 81। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी रेगुलरली अपनी सेल्स इंक्रीज कर रही है। एट द सेम टाइम नेट प्रॉफिट भी आप देखिए कंसिस्टेंटली इंप्रूव होकर 5 करोड़ से 14 करोड़ हो गया है फ्रॉम सितंबर 2019 टू सितंबर 2022। तो कई बार क्या होता है कि काफ़ी कंपनीज जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा देती है अपनी सेल्स और प्रॉफिट्स में, वहाँ पे चांसेस ये होता है या कई बार हो जाता है कि कुछ मैनिपुलेटेड नंबर हो सकते हैं, बट ये जो कंसिस्टेंट नंबर्स है ये मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। एक्सक्यूज मी। उसके बाद एनुअली आप देखेंगे तो कंपनी वापस सेल्स एंड नेट प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट 10-12 ईयर्स से अच्छा खासा इंक्रीज दिखा रही है।
एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बैलेंस शीट है इनकी, वो जीरो डेट है। आप देखिए बोरोइंग जीरो है, ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव हो जाता है मेरे लिए जिस कंपनी की डेट ही नहीं है। एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ उतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाए हैं अभी, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। प्रोमोटर होल्डिंग 74.11 है, इनफैक्ट कांस्टेंट है आप देखिए लास्ट फ्यू क्वार्टर से। और जब इसका आईपीओ आया था 2020 में, तब भी जो पूरा इशू था अराउंड 60 करोड़ के आसपास था, एंड पूरा का पूरा इशू फ्रेश इशू था, ऑफर फॉर सेल नहीं था, यानी प्रोमोटर्स पैसे लेके निकल रहे नहीं थे, सारा जो भी आईपीओ में पैसे उठे थे वो कंपनी के यूज़ में आए थे। तो ये एक अगेन बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। एंड एक और पॉजिटिव पॉइंट, आशीष कचोलिया जी ने रिसेंटली अराउंड 20 डेज बैक कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये एक पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि जब इतने बड़े इन्वेस्टर्स जिनकी मैनेजमेंट से डायरेक्ट लिंक भी होती है, इन द सेंस वो मैनेजमेंट से बात करते हैं, कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स जानते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि इतनी छोटी कंपनी में जब एक बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, तो कहीं ना कहीं अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को एक तसल्ली मिलती है कि हाँ, कंपनी के मैनेजमेंट सही है, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सही हैं। एंड आशीष कचोलिया जी की इन्वेस्टिंग स्टाइल मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, क्योंकि वो बहुत हिडन जेम्स निकाल के लाते हैं। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है रिसेंटली, एंड स्प्लिट के आसपास कंपनी ने अच्छी खासी ब्रेकआउट भी दिया था। उसके बाद जो ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप देखेंगे तो वापस पूरा का पूरा ऑलमोस्ट रिटेस्ट कर दिया है इस ग्रीन कैंडल को छोड़ के। तो अब यहाँ से ये अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ से अगर और नीचे की तरफ गया स्टॉक तो हो सकता है 209 के आसपास भी जाए, बट कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न बन रही है इन 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। मुझे चांसेस लग रहा है कि यहाँ से रिकवरी आने का अच्छा चांस है, तो कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस लेवल पे ऐड करने से फेवरेबल लग रहा है। तो अगेन ये कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बार बार आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ, आपको खुद अपनी स्टडी करनी है, उसके बाद इन्वेस्ट करना है, क्योंकि स्मॉल कैप है, इनफैक्ट वेरी स्मॉल कैप कंपनी है, तो रिस्क ज़्यादा है। उसके बाद एक और कंपनी पावर मैक प्रोजेक्ट्स, ये मैंने 2089 के आसपास मैंने भी ऐड की थी। उसके बाद ये अच्छा खासा राइज आया, बट कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है क्रिसमस से पहले, क्योंकि ये स्टॉक लास्ट 1 ईयर में अच्छा खासा भागा है, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल है। एंड यहाँ से है ये जो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बनाई है, ये कहीं ना कहीं बुल रन का एंड का रिवर्सल होता है। जो बुल रन होता है वो दिखाता है कि बुल रन एंड हो रहा है, यहाँ से कहीं ना कहीं बियरिश स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लास्ट 2 वीक्स से कंपनी ने ऑलमोस्ट ये स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन दिखाया है। तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रही है कि मे बी यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये देखने के लिए कि स्टॉक वापस इसके नीचे जाता है। अगर नीचे जाता है तो 2080 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है, और अदरवाइज यहाँ से ही रिकवरी आने के पूरी चांसेस हैं। जैसा मैं पावर मैक प्रोजेक्ट्स भी डिटेल में अपने वीडियो में कवर कर चुका हूँ, इनका जो मार्केट कैप है उससे कहीं ज़्यादा ऑलमोस्ट 8 टाइम्स इनका ऑर्डर बुक है। तो ये स्टॉक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है, बट अगैन कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद अपनी स्टडी करनी है। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।